आज का टॉपिक है आपका नेपाल का संदेश और सहयोग, और ये लिखा गया आपका पुष्प रंजन के द्वारा, और ये डेट है आपका 20 जनवरी 2021। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पॉइंट मिलते हैं हम लोगों को। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर शनिवार को जैसे ही उतरे, पत्रकारों का सबसे पहला सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे मिले क्यों नहीं। ग्यावली ने इसका जवाब न देकर 15 जनवरी 2021 को भारत नेपाल संयुक्त आयोग की छठी बैठक में क्या कुछ हुआ उसकी प्रमुख बातें बताकर पत्रकारों से पीछा छुड़ाया। नेपाली विदेश मंत्री ने यह जरूर जोड़ा कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिला और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के साथ काला पानी पर भी मैंने नेपाल का पक्ष रखा। इतना बयान दे देने भर से यह विषय नेपथ्य में नहीं गया। विक्रम और बेताल की तरह बात वहीं आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं। नेपाली अखबारों के संपादकीय वहाँ का सोशल मीडिया समवेत स्वर्ग में यह टिप्पणी कर रहे हैं कि 21 अगस्त 2019 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जब 5वीं बैठक के वास्ते काठमांडू आए थे, तब प्रधानमंत्री ओली से भेंट हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने समय न देकर नेपाल के राष्ट्रीय विमान को आहत किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि 7वीं बैठक काठमांडू में हुई तो वहाँ के राष्ट्रविदों का प्रयास होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारतीय विदेश मंत्री को मिलने का समय न दें। लेकिन क्या यह प्रोटोकॉल का अनिवार्य हिस्सा है कि नेपाली विदेश मंत्री संयुक्त बैठक के वास्ते पधारे तो प्रधानमंत्री से मिले ही। इस कूटनीतिक शिष्टाचार का निर्वाह कर लीजिए कि प्रधानमंत्री विदेश से पधारे बड़े नेताओं से मिल लेते हैं। 23 साल से मुर्दा पड़े इस संयुक्त आयोग को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के रहते फिर से जिंदा किया गया था। सुषमा स्वराज और उनके तत्कालीन समकक्ष महेंद्र बहादुर पांडे ने काठमांडू में 26 जुलाई 2014 को पहली जेसीएम अर्थात ज्वाइंट कमीशन मीटिंग की थी। मोदी काल में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक को पुनर्जीवित करना अच्छा फैसला था, जिससे दोनों पक्षों की शंकाओं का निवारण और सहयोग के नए आयाम ढूंढे जाते हैं। इस समय नेपाल को तत्कालिक कोविड वैक्सीन की आवश्यकता है। भारत से वैक्सीन नेपाल पहुंच जाए तो इस विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली को अपनी दिल्ली यात्रा की उपलब्धि माननी चाहिए। 15 जनवरी 2021 की बैठक में स्वयं विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कोविशील्ड व कोवैक्सीन के लिए भारत को बधाई दी है और वह वैक्सीन की 1 करोड़ 20 लाख डोज भेजने का आग्रह कर आए हैं। उधर चीन भी नेपाल में वैक्सीन कूटनीति खेलने के प्रयास में है। ग्यावली यह भी प्रस्ताव दे गए हैं कि नेपाल को इसके निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जाए। भारत को इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। संयुक्त आयोग की बैठक में ग्यावली के साथ उपस्थित विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, उनके नेपाली समकक्ष भरत राज पौडले ने कनेक्टिविटी, अर्थ, व्यापार, ऊर्जा, तेल और गैस, जल संसाधन, सुरक्षा, सीमा प्रबंध, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मोतिहारी से अमलेखगंज तक पेट्रोलियम पाइपलाइन को चितवन तक विस्तार देने, इससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सिलीगुड़ी से झापा तक एसी पाइपलाइन लगाने पर चर्चा हुई। जयनगर से नेपाल के कुर्था तक बड़ी रेल लाइन लग जाने से इस इलाके का कायाकल्प होना है, इस नेपाली पक्ष भी महसूस करता है। रैक्सोल में से काठमांडू ब्रॉड गेज रेल पर आदि यदि काम शुरू होता है तो
यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाए। साझा बैठक में पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट बनाने, ऐतिहासिक पाटन दरबार का भंडार खल बगैचा का कायाकल्प समेत पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुश्किल यह है कि नेपाली मीडिया का पूरा ध्यान नकारात्मक खबरों पर केंद्रित रहा। वहाँ इस बात की खोज होती रही कि काला पानी लिपू लेक मुद्दे को विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कितने पुरजोर तरीके से उठाया और भारतीय पक्ष की ओर से क्या उत्तर मिला। मगर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बैठक पर जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें काला पानी लिपू लेक की चर्चा नहीं है। ग्यावली शायद ऐसा सोचकर दिल्ली आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में इस विषय पर चर्चा करूंगा। संभवतः यही वह बिंदु है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री भेंट को टाल गए। नेपाल के लिए यह राजनीतिक संक्रमण काल है। संसद भंग है और सड़क पर शीर्ष नेता हिसाब किताब कर रहे हैं। प्रचंड ने आरोप लगाया है कि ओली की कुर्सी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से टिकी हुई है, वरना वह निपट गए होते। ऐसे संदेह वाले माहौल में नरेंद्र मोदी का ग्यावली से न मिलना कूटनीतिक विवेक और गंभीरता को ही दर्शाता है। काला पानी लिपू लेक से भी बड़ा विष है भारत नेपाल के बीच 1950 की संधि को बनाए रखना है। ओली और प्रचंड का राष्ट्रवाद समय समय पर इस विषय को लेकर जगता रहा है। इसमें पलीता लगाने से भूगोलवेत्ता राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर हर्क गुरंग की बड़ी भूमिका थी। 23 सितंबर 2006 को गुरंग हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, मगर अपने जीवन काल में यह निष्कर्ष दे गए कि 1950 संधि की धाराएं बदली जाए। नेपाली कम्युनिस्टों को आपत्ति 1950 संधि के अनुच्छेद 2 पर है, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता की चर्चा है। अनुच्छेद 5 को बदलकर नेपाल तीसरे मुल्क से हथियार का अबाध आयात चाहता है। अनुच्छेद 6 में आर्थिक बाध्यताएं हैं और अनुच्छेद 7 को संशोधित करने के बाद भारतीय मूल के लोग वर्क परमिट के आधार पर ही नेपाल काम कर सकेंगे। इन अनुच्छेदों में बदलाव दोनों देशों के नागरिकों के लिए परेशानियों से भरा होगा। 1950 की संधि को दुरुस्त करने के वास्ते जुलाई 2016 में भारत नेपाल के प्रसिद्ध लोगों को 8 सदस्यीय समूह बना, जिनका नाम रखा था ईपीजी, इमिनेट पर्सन ग्रुप। नेपाल की ओर से इस समूह के संयोजक राजदूत भेक बहादुर थापा और भारत में भगत सिंह कोश्यारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ईपीजी की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है, मगर नेपाली मीडिया पूरे विश्वास से कह जाता है कि भारत 1950 की संधि बदलने को तैयार है। ईपीजी की अवधि 2018 में पूरी हो गई है, पर प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है। रिपोर्ट चाहे जब भी सार्वजनिक हो, मानकर चलिए कि बर के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।